बेटी के लिए लिया माँ ने एक बड़ा फैसला। लेखिका राधिका रानी पूनम जी। सौम्या को बचपन से ही माँ का प्यार नसीब न हुआ। जब वह इस दुनिया में आई तभी उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती है। घर में सौम्या के पिता सुरेश जी के अलावा दादाजी रहते हैं। अपनी दूध पीती बेटी और अपने बुढ़े पिता के खातिर सुरेश जी दूसरी शादी बहुत जल्द कर लेते हैं। जब तक सौम्या छोटी थी उसकी सौतेली माँ माया उसे बहुत ही लाड़ प्यार से रखती, लेकिन जैसे ही उसके अपने बच्चे आ गए सौम्या से दूरी बनाना शुरू कर दिया। माया का अब सारा ध्यान अपने दोनों बच्चों पर ज्यादा रहता और अब तो सौम्या से ढेर सारा काम भी करवाना शुरू कर दिया था। माया के दोनों बच्चे भी माया की देखा देखी सौम्या से वैसा ही व्यवहार करते थे। कभी उसे अपनी बड़ी बहन का प्यार और इज्जत नहीं देते थे। इन सब बातों से सुरेश जी बिल्कुल अनजान थे कि उनकी बेटी सौम्या के साथ उसकी माँ और दोनों बच्चे दुर्व्यवहार करते हैं। खैर सौम्या को तो उसके पिता बहुत प्यार करते थे, इसलिए उसे वैसा आभास नहीं होता माँ का दुख पहुँचाना। समय तेजी से निकलता गया और सौम्या अब बड़ी हो जाती है। 12th के एग्जाम पास करने के बाद से ही उसकी सौतेली माँ माया उसकी शादी के पीछे पड़ जाती है। उसे विदा कर खुद चैन की जिंदगी जीना चाहती थी। सौम्या का पिताजी इतनी जल्दी अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन माया जी के कहने पर रमेश जी तैयार हो जाते हैं। माया ने अपने तरीके से सौम्या के लिए रिश्ता भी तय कर देती है, एक ऐसे लड़के के साथ जो बहुत ही गलत इंसान होता है। ना बहुत अच्छी नौकरी और ना ही बहुत अच्छे संस्कार, शराबी और जुआरी भी था, जिससे कोई माँ बाप अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता था। बहुत दिनों से उनकी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा था। लड़के का नाम सागर रहता है। सागर के परिवार वाले माया को कुछ पैसे देकर उसकी सौतेली बेटी से रिश्ते के लिए हाँ करवा लेते हैं। इधर रमेश जी सपने में भी नहीं सोचते कि सौम्या के लिए उसकी माँ ऐसा रिश्ता लेकर आएगी, क्योंकि उन्हें उन पर विश्वास था। माया ने रिश्ता लाया है तो अच्छा ही होगा। बिना जांच पड़ताल किए सौम्या की शादी उस लड़के से करवा दी जाती है। ना चाहते हुए भी सौम्या को सागर जैसा जुआरी और शराबी से शादी करना पड़ता है। शादी के बाद सौम्या के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। सागर शराब के नशे में आकर अपनी पत्नी पर हाथ भी उठाया करता था। सौम्या अपनी किस्मत समझकर सब बर्दाश्त करती रही और खुद को कोसती रही। 1 साल के अंदर अंदर सौम्या एक बेटी को जन्म देती है। थोड़ी मुस्कुराहट सौम्या के चेहरे पर आ जाती। जीवन में पहली बार अपनी बेटी के आने से सौम्या बहुत खुश थी, लेकिन उसका उल्टा सागर अपनी बेटी के आने से बिल्कुल खुश नहीं था। उसे सिर्फ बेटा चाहिए था, इस कारण उसका वह चेहरा तक देखना पसंद नहीं करता, बहुत उससे चिढ़ा करता था। धीरे धीरे सौम्या की बेटी सलोनी बड़ी होने लगती है। अब सौम्या को उसकी पढ़ाई लिखाई और भविष्य की चिंता खाने लगती है। वहीं सौम्या का पति दिन रात शराब में और भी ज्यादा डूबा रहने लगा। इस चक्कर में वह जो भी छोटा मोटा काम करता था वह भी छोड़ दिया। नशे की आदत और जुआ का खेलना दोनों ने इतना उसे जानवर बना चुका था कि एक दिन अपनी बेटी को बेचने का सोचने लगता है। सौम्या अचानक एक दिन फोन पर बात करते सारी बातें सागर की सुन लेती है। अपनी बेटी का सौदा तय कर रहा था, वह भी पूरे 7 लाख में सौदा तय करता है। ये सुनकर सौम्या के तो पैरों तले से जैसे जमीन खिसक जाती है। एक माँ होने के नाते उसे एक फैसला लेना था। कहते हैं ना, माँ के ऊपर आए सारी मुसीबत हंसते हंसते झेल लेती है, लेकिन जब उसके बच्चे की बात हो तो वह हर मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार रहती है। उसी रात सौम्या एक फैसला लेती है। अपनी बेटी सलोनी के साथ चल वहां जाते हैं जहां हम माँ बेटी को सपने में भी कोई परेशान ना कर सके और ना ही सलोनी पर कोई मुसीबत आए। फैसला लेना तो आसान होता है पर निभाना थोड़ा मुश्किल होता है। सौम्या तो अपनी बेटी को लेकर निकल जाती है शहर से बहुत दूर किसी एक नए शहर में, लेकिन समस्या खत्म नहीं होती। न रहने के लिए छत ही, न खाने के लिए बहुत पैसे। अपनी बेटी का पेट कैसे भरती, यही सोच में सौम्या पूरे 10 दिन अनजान शहर में 5 साल की बेटी के साथ इधर उधर भटकती रही। कभी मंदिर में रात गुजारा करती, कभी स्टेशन में, कभी गुरुद्वारे में, कभी सड़क किनारे। बहुत मुश्किल समय था। हर जगह नौकरी की तलाश करती, लेकिन कोई नौकरी देने को तैयार नहीं। एक दिन सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और उसकी बेटी सोनाली भूख से तड़पने लगती है। अब सौम्या को समझ नहीं आ रहा था करे तो क्या करे।
रास्ते में जाते जाते उसे एक बहुत बड़ा बंगला दिखाई देता है। मन में थोड़ा विश्वास जागता कि चलो अच्छे बड़े घर हैं, कुछ शायद मदद कर दे, कुछ ना कुछ तो सोनाली के लिए खाना ही दे देंगे। ये सोचकर डोरबेल बजाती है। एक बुजुर्ग दंपत्ति दरवाजा खोलकर पूछता है, क्या काम है बेटा? सौम्या बोली, आंटी जी कुछ खाने को दे दो, मेरी बेटी एक दिन से भूखी है। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत भले इंसान थे। सलोनी के लिए तुरंत खाने का इंतजाम कर देते हैं और साथ ही साथ बंगले के बाहर बने बागान में बैठकर आराम करने को बोलती और बोली, तुम भी कुछ खा लो, तुम भी भूखी होगी। ये सुनकर सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वह बुजुर्ग औरत पूछती है, क्या बात है बेटा, कहाँ जाना है तुम्हें? अपनी बेटी के साथ तुम कहीं खो गई हो क्या? तेरा पति इस शहर में रहता है? बहुत सारे सवाल किए जा रही थी। नहीं नहीं अम्मा जी, बोलते हुए सौम्या ने अपनी पूरी कहानी बताया। ये भी बोलती है, अम्मा जी मैं बहुत दिनों से काम की तलाश में इधर उधर भटक रही हूँ। तभी बुजुर्ग महिला अपने पति से बात कर सौम्या से बोलती है, बेटा तुम तो पढ़ी लिखी दिख रही हो, कैसा काम तुम्हें चाहिए? अम्मा जी फिलहाल कोई भी काम मिल जाए मुझे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। देखो बेटा, मैं बहुत दिनों से अपने पति के साथ इस घर में अकेले रह रही हूँ। मेरे बेटा बहू विदेश में रहते हैं, कभी कभी आते जाते हैं। मैं बहुत दिनों से एक काम वाली बाई को ढूंढ रही थी। अगर तुम बुरा न मानो तो इस घर में रह सकती हो। मुझे भी अकेले अच्छा नहीं लगता, कभी कभी किसी के साथ की जरूरत महसूस होती है। बेटा राज ने बहुत बार हम दोनों को साथ चलने को बोला, लेकिन मैं ही अपने घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती। मेरा बेटा बहू बहुत अच्छा है, हर महीने हमारे खर्चे के पैसे भेज दिया करता और हमेशा घर में काम करने वाली बाई रखने को बोलता है, जो हम दोनों बुजुर्गों का थोड़ा बहुत ख्याल रख पाए। सौम्या तो सोचे बिना हाँ कर देती है, अम्मा जी मुझे ही काम वाली बाई की नौकरी दे दो। बुजुर्ग महिला खुश हो जाती है, चलो बेटा अच्छा हुआ, तुम अपनी बेटी के साथ रहोगी तो मेरे घर में भी रौनक बना रहेगा। सौम्या बहुत अच्छे से बुजुर्ग दंपत्ति की सेवा करती है और उनके घर को भी बहुत अच्छे से संभाल लेती है। दोनों बहुत खुश थे। इधर सौम्या को उसकी बेटी सलोनी भी बहुत शांति और सुकून महसूस कर रही थी। एक महीना होने को चला था। सौम्या के हाथ में कुछ पैसे रखते हुए अम्मा बोलती है, अपनी बेटी का स्कूल में एडमिशन करवा दो और कुछ पैसे अपने पास रखो, हर महीने की पगार है। सौम्या कहती है, अम्मा जी इसकी क्या जरूरत थी, आपने रहने को छत दिया, पेट भरने के लिए अनाज, पैसे मैं नहीं ले सकती। और रह गई स्कूल की बात, तो आप साथ चलकर सलोनी का एडमिशन बगल वाले स्कूल में करवा देना। नहीं नहीं सौम्या, कैसी बात कर रही हो, ये पैसे तुम अपने पास रखो, अपनी बेटी के भविष्य के लिए तुम्हें काम आएंगे। वैसे भी मैं तुम्हें ये पैसे नौकरानी की हैसियत से नहीं दे रही, बल्कि एक बेटी समझकर दे रही हूँ और अपनी माँ की बात कभी नहीं टालते। सौम्या की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। अम्मा जी के गले लगकर रो पड़ती है। उसे अम्मा के गले लगकर ये महसूस हो रहा था कि उसकी खुद की माँ हो। बिन माँ की बेटी होने के कारण बहुत कष्ट झेला था सौम्या ने। आज उसे अम्मा जी के रूप में सारी खुशियां मिल गई थी। सौम्या कभी सपने में भी यही नहीं सोचती थी कि इतनी दूर आकर कोई अपना मिल जाएगा, जिससे कोई रिश्ता तो नहीं, लेकिन दिल से एक दिल का रिश्ता जरूर बन जाएगा। दोस्तों, आज के जमाने में ऐसा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सौम्या और उसकी बेटी बहुत खुशनसीब थी कि अम्मा जी जैसी औरत उसकी जिंदगी में आई। इसे सौम्या की बेटी की किस्मत ही कह सकती हूँ, क्योंकि बेटियां तो साक्षात लक्ष्मी का रूप होती हैं, जो आने के साथ अपनी माँ की हर दुख दर्द को कुछ ही दिनों में दूर कर देती हैं। वह एक शांति और सुकून वाली जिंदगी मिल जाती है। ये सब सौम्या की बेटी के कारण ही संभव हो पाया, वरना सौम्या तो अपनी किस्मत समझकर सारे कष्ट बर्दाश्त करती जा रही थी। लेकिन जब बात अपनी बेटी पर आन पड़ी तो उसने कुछ नहीं सोचा न समझा और एक फैसला ले लिया, चलो वहाँ चलते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।